नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है और आप सभी को पता है कि डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा आज से लगभग 10 दिन पहले ही फेसबुक पर और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा करी गई कि इसकी जो काउंसलिंग है 12 तारीख को होगी। परंतु उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही इतनी हावी है कि छोटे छोटे विषयों पर इनसे निर्णय नहीं लिया जाता है और वो निर्णय अगर लेते भी हैं तो कुछ इस प्रकार के पेचीदे निर्णय लेते हैं कि वो 10 साल बाद भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है और 10 साल बाद उस निर्णय को गलत ठहराया जाता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी और विभाग आमने सामने होते हैं और क्या करना है, किसे करना है, इसका किसी के पास जवाब नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12 तारीख की काउंसलिंग की घोषणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा 10 दिन पहले ही कर दी गई थी, परंतु आज तक की स्थिति यह है कि अभी तक लिस्ट नहीं आई है। बच्चा लिस्ट का वेट करते करते परेशान है और काउंसलिंग कब होगी इसका भी कोई अनुमान नहीं बताया जा रहा है। एक और ये बताया जा रहा है कि काउंसलिंग 12 तारीख को ही होगी, परंतु निदेशालय स्तर से जो सूचनाएं मेरे इनपुट में आई है वो किस प्रकार से, मैं उन पर भी बात करूँगा। काउंसलिंग की तिथि में बदलाव हुआ है, इस पर भी बात करूंगा। कब तक होगी काउंसलिंग, भर्ती निरस्त होगी, ऐसी भी संभावनाएं लोगों द्वारा जाहिर करी जा रही कि क्या भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आखिर ये प्रकरण है क्या? देखिए, मैं जिस प्रकरण की बात कर रहा था उसकी अपडेट ये है कि विभाग की गलती से 11 अभ्यर्थियों को 2016 से नियुक्ति नहीं मिली है। जी हाँ, आप समझ सकते हो, 2016 से एक नियुक्ति नहीं मिली है। जो पात्र अभ्यर्थी थे और जो अपात्र अभ्यर्थी थे 177 अभ्यर्थी, उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गलत काम विभाग में हो रहे हैं कि किस तरीके से 177 अभ्यर्थियों का चयन हो गया और अपात्र थे जो, ऐसा कोर्ट का कहना है। और जो 11 लोग 2016 से अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें 9 साल बाद, 9-10 साल बाद अभी भी हाईकोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उन्हें आज जाके राहत मिल रही है कोर्ट से। तो आप देख सकते हैं कि इन अफसरशाहियों की गलती की वजह से किस अभ्यर्थियों को किस प्रकार से नुकसान होता है और इसका खामियाजा केवल और केवल अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। सीटेट परीक्षा के लिए जो पात्र नहीं थे उन्हें दे दी नियुक्ति। शिक्षा विभाग इस तरह के 177 अभ्यर्थियों का हो गया चयन। 2016 भर्ती का ही मामला है। मामला वर्ष 2016 की भर्ती का है। इस मामले में जसपुर निवासी विनय कुमार एवं अन्य को ने न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग हरकत में है। अब देखिए, 2016 का मामला है, कहाँ वो निदेशक गए होंगे, कहाँ वो अपर निदेशक गए होंगे, परंतु भुगतना उन बच्चों को पड़ रहा है जो 10 साल से अपने लिए फाइट कर रहे हैं। देहरादून शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्ति पा चुके हैं जो सीटेट परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं थे। इन अभ्यर्थियों ने खुद को डीएलएड उत्तीर्ण होना दिखाकर सीटेट की परीक्षा दी और प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा गए। विभाग में इस तरह के 177 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अब मामले में ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार 1 जनवरी वर्ष 2012 के बाद सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। जी हाँ, बीएड जो है पेपर 1 नहीं दे सकता था। इसके बावजूद कई बीएड प्रशिक्षकों ने सीटेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने सीटेट का प्रमाण पत्र दे दिया। रीजन क्या दिखाया? दरअसल इन अभ्यर्थियों ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय खुद को डीएलएड का अभ्यर्थी दिखाया, यानी कि फर्जी गलत तरीके से इनपुट दी कि हम डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, परंतु ये थे बीएड के अभ्यर्थी और परीक्षा में बैठ गए। 1 जनवरी वर्ष 2012 के बाद बीएड प्रशिक्षित सीटेट परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। यह जानते हुए भी शिक्षा विभाग ने इन्हें बिना जांच के इस स्थिति के बाद बीएड सीटेट पास अभ्यर्थियों को विभाग में नियुक्ति दे दी। अब आप समझ सकते हैं, बीएड थे और सीटेट पेपर 1 पास था। जो सीटेट पेपर 1 में अभ्यर्थी बैठ ही नहीं सकते थे बीएड की डिग्री के आधार पर, उन्होंने फर्जी तरीके से डीएलएड डाला फॉर्म भरते हुए और वो परीक्षा में बैठ गए। अभ्यर्थियों को विभाग में नियुक्ति दे दी। मामले में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अब इस तरह के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने वाले अधिकारियों के नाम मांगे गए। अब देखिए, 10 साल बाद अधिकारी तो रिटायरमेंट होकर घर पर अपनी सेवानिवृत्ति के मजे ले रहे होंगे, परंतु अब हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया है
और जो 11 अभ्यर्थी थे जो नियुक्ति से जिन्हें रोक लगी थी, जिनकी नियुक्ति पर, उन्हें 4 हफ्ते के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया है। नियुक्ति फैसले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 10 साल बाद वो अभ्यर्थी परेशान होते हैं, अफसरशाहों को बिल्कुल भी इनके कानों में जू नहीं रखती और भुगतना जो है अभ्यर्थी को पड़ता है इसका परिणाम। अब बात करेंगे वर्तमान में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। देखिए, इसके काउंसलिंग की तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित करी गई थी, परंतु आज दिनांक 9 जनवरी 2026 तक इसकी कोई भी लिस्ट जो है कि किस अभ्यर्थी को किस डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग के लिए जाना है, यह अभी तक वेबसाइट पर ना ही प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करी गई है। तो अभी तक के मुताबिक किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं करी है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बहुत बड़ा प्रदेश है, लोगों को काउंसलिंग कराने के लिए इधर से उधर जाना पड़ेगा, अपनी ट्रेन टिकट, बस टिकट, सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो काउंसलिंग में प्रतिभाग कर पाएगा। अब हरिद्वार को बंदा पिथौरागढ़ में किस तरीके से काउंसलिंग कराएगा, ऐसा इन अफसरों ने सोचना चाहिए था। 9 तारीख तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं करी गई अभी तक, और कल यानी कि 10 तारीख को सेकेंड सैटरडे की वजह से विभाग बंद रहेगी। परसों संडे, उसके बाद 12 को काउंसलिंग की डेट घोषणा करी हुई डेट है। तो इस स्थिति में कैसे काउंसलिंग होगी, तो मुझे तो कोई आसान नज़र आ नहीं रहे हैं कि 12 तारीख को काउंसलिंग होगी। और प्राप्त सूत्रों की खबर से यह अपडेट मिली है कि काउंसलिंग नहीं होने वाली है 12 तारीख को। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं, रीज़न है 169 बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी। क्यों? क्योंकि इनको अगर भर्ती में शामिल किया जाता है तो इनके लिए नियमावली में पहली बात कोई प्रावधान है ही नहीं कि इनका गुणांक किस तरीके से बनाया जाए। लोग कह रहे हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स की वजह से बना दिया जाएगा, या ब्रिज कोर्स की वजह से बना दिया जाएगा, या खाली बीएड की वजह से बना दिया जाएगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का नामो निशान नियमावली में नहीं है, कोई भी अफसर उसको अपने मन से करेगा तो उस चीज़ को कल के दिन चैलेंज किया जा सकता है कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से करी गई, जबकि नियमावली में इनका प्रावधान ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इतना था कि 169 लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाए, ताकि कल के दिन इनका जो कोर्ट के ऑर्डर आता है उसके अधीन इन पर कार्रवाई करी जाए। परंतु अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इन पर कार्रवाई करना छोड़ो, नॉर्मल भर्ती पर भी कार्रवाई करना एक अफसर को डर लग रहा है। काउंसलिंग की लिस्ट जारी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ इन 169 अभ्यर्थी जो है उनकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई पड़ी है। मीटिंग में इनका निर्णय लिया नहीं जा रहा है और उसके बाद इसकी वजह से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि 12 तारीख को काउंसलिंग संभव हो पाएगी, परंतु देखते हैं, आज का दिन बाकी है और आज के दिन में क्या निर्णय निकल के आता है। या लिस्ट आउट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो एज यूजुअल आप देखोगे कि ये डेट जो है पोस्टपोन करी जाएगी और 12 तारीख को काउंसलिंग नहीं होगी। अब फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर 12 को नहीं होगी तो अगली काउंसलिंग की तिथि कब जारी करी जाएगी। तो इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है कि अगर 12 को अब काउंसलिंग नहीं होती है तो अगली काउंसलिंग की तिथि कब होगी, इस बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। जब तक ऑफिशियल कोई लेटर या ऑफिशियल कोई बयान नहीं आ जाता है तब तक इस स्थिति पर कोई भी आगे की डेट देना संभव नहीं है। और एक प्रश्न ये आ रहा था कि क्या भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी। ऐसा 50-50 चांस है कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त भी हो सकती है, क्योंकि 169 पिटिशनरों के अलावा अन्य लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें अलाउ करता है तो दोबारा उनके फॉर्म भरे जाएंगे। और ऐसी स्थिति में विभाग के पास ऑलरेडी 6600 से ऊपर आवेदन हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नए लोगों का आना होगा, फॉर्म रीओपन होंगे या फिर जो होगा, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि भर्ती निरस्त होने की संभावनाएं भी नज़र आ रही है, या निरस्त होने के बाद सुपर टेट जैसी संभावनाएं भी नज़र आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, परंतु होता क्या है ये बात का निर्णय होगा कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया की आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो आपके क्या विचार है इस भर्ती प्रक्रिया को लेके, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कुछ लोगों की वजह से बाकी लोगों का भविष्य अंधकार में क्यों डाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे की कार्रवाई आप क्या चाहते हैं या किस तरीके से
चाहते हैं तो उसके बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।